हेलो। मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी है और बच्चे के लिए अभी सोयाबीन फ्राई करके उसको मैं निकालूंगी। सोया नगेट्स है छोटे छोटे, और फिर उसके बाद चपाती बनानी है। और दाल है, मसाले वाली दाल तो है, राइस है और चपाती बाकी है। तो फूड आइटम्स जैसे मैंने बताया था, उसमें देखिए सोया नगेट्स भी रहेगा ना। तो जैसे वेजिटेबल्स मेरे ख़त्म हो गए, अब मैं कल ऑर्डर करूँगी क्योंकि 2 to 4 अक्टूबर सेल है जियो में, तो कल ऑर्डर करूँगी मैं। तो देखिए फिर मेरा सब सामान कब आता है। तो तब तक जब वेजीज नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें, बच्चा छोटा है तो वैराइटीज़ तो उसको लगती है, तो सोया नगेट्स के भी बहुत अच्छे से बन जाते हैं। और अभी मैं उसको फ्राई कर रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, उसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और चाट मसाला डाल दूँगी, तो वो उसका एक साइड वाला डिश टाइप का हो जाएगा। प्लस दाल है तो खाएगा नहीं मसाला दाल, रेपिटेशन हो रहा है। मॉर्निंग में भी वही दाल था, अभी भी था। और आलू ख़त्म हो गया है तो 3-4 आलू जो बचे हैं थोड़ा से बना दिया, तो थोड़ा थोड़ा ही आएगा इसके लिए कि वो जो भी जितना भी खाए उसमें सोयाबीन का भी हो जाएगा, तो पेट भर जाएगा। तो ऐसा आइडिया किया है मैंने। अब सोया नगेट्स का जैसे सोक कर लिया हम लोगों ने, और फिर उसका पानी अच्छे से निकाल लिया, और फिर उस पर आपने कॉर्नफ्लावर डाल दिया। कॉर्नफ्लावर आपने ऊपर से डाला, ये मैं दूसरा रेसिपी बता रही हूँ आपको। फिर जैसे ही आपने उसको डाल दिया, उसको फिर डीप फ्राई किया कॉर्नफ्लावर डालने के बाद, एंड देन ये आपने किया। फिर उसके बाद आपने ग्रेवी स्टार्ट किया। ग्रेवी में कैसे थोड़े से मसाले लगेंगे। आप अपना नॉर्मल मसाला ले लो, या तो आपको चाइनीज़ टाइप का बनाना है तो चाइनीज़ का आप चेक कर सकते हो, जिसमें सोया सॉस होगा, विनेगर होगा, वही सब वो लोग डालते हैं। चिली सॉस, रेड चिली सॉस। अब मैं जैसा बनाती हूँ वो उसमें बता दूँ, जैसे लाल मिर्च पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, थोड़ा सा हल्का सा पिंच या थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे छोटा सा टीस्पून गरम मसाला हो गया, सब्जी मसाला हो गया, या मीट मसाला हो गया, एनी अदर मसाला अदर देन नॉर्मल मसाला, वो आपने डाल दिया। और ये जो फ्राइड सोयाबीन नगेट्स आपने निकाला है कॉर्नफ्लावर के साथ जो भजिया बना के, उसको उसमें डाल दिया और उस ग्रेवी में डाल दिया। और एक तरीके के मंचूरियन जैसा लगेगा, बहुत अच्छा आएगा। पर उसको ज़्यादा देर उसमें मत रखिए, अगर आपको क्रंच चाहिए। थोड़ी देर में वो सॉफ्ट हो जाता है ना, तो मंचूरियन टाइप का अगर आपको चाहिए, जो थोड़ा सा क्रंच चाहिए, तो एंड में आप सोयाबीन फ्राई डालिए। और क्रंच ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जब आपने मसाले डाल दिए, पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, और फिर सोया ये फ्राई डाल दिया, उसको थोड़ा सा 1 मिनट आपने स्टोव पर ही रखा, उसको चला लिया अच्छे से, वो सॉफ्ट हो गया, और फिर आप ये खाइए। ये भी एक सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। अदरवाइज़ नॉर्मल करिए, कॉर्नफ्लावर नहीं है तो उसको ऐसे डीप फ्राई करिए सॉफ्ट होने के बाद। हाँ, ये मैं एकदम इंस्टेंट, मतलब फटाफट बता रही हूँ। यानी सोया नगेट्स को इतना हार्ड होता है ना कि उसको पहले मॉइस्ट करना होता है। तो आपने भिगा के रख दिया 10 मिनट, वो सॉफ्ट हो गया, उसका पानी निकाल दिया हाथ से दबा करके, फिर आपने उसको डीप फ्राई किया, और ये नॉर्मल मसाला डाल के आपने सब्जी बना दी। तो ये भाजी भी बहुत अच्छी है। ये भी आप यूट्यूब पे बहुत चेक कर सकते हो। सोया ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, कीमा, जो वेज कीमा बोलते हैं ना, वो यही होता है सोयाबीन। तो वो वेज कीमा यही है, और आप उसको बना लो, इंस्टेंट बन जाएगा। प्याज डाल लो, टमाटर डाल लो, और डायरेक्ट इसको जो भिगा हुआ सोया ग्रैन्यूल्स को आप उसमें डाल दो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगेगा सच में आप चिकन खा रहे हो। तो सोयाबीन भी बहुत एक अच्छा अल्टरनेटिव है अगर कोई वेजिटेबल नहीं है तो। और बाकी का आप उसको चाइनीज़ टाइप का बनाना है तो वो भी उसमें डाल सकते हैं। घर में तो हम लोग वैसे चाइनीज़ के रखते ही हैं ना, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और जो आपको लगे।
पाउडर फॉर्म में भी बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे मैंने अभी आपको राइस फ्राई का बताया था, हाक्का नूडल्स के मसाले आते हैं। तो चाइनीज़ के भी बहुत सारे मसाले आते हैं, वो भी हम लोग रख सकते हैं घर में। और मैंने भी रखा है तो एक वैरायटी हो जाती है, बिकॉज़ यही आइटम हम लोग राइस में डाल के भी बना सकते हैं ना। जैसे सोयाबीन आपका रेडी है, सॉफ्ट है, आपके पास राइस है, तो आपने चाइनीज़ का सब आइटम उसमें डाल दिया ऊपर से, और स्प्रिंग ऑनियन डाल दिएगा तो टोटल आपका फ्राइड राइस हो जाएगा। एंड में ऊपर से आपने सोयाबीन जो डाल दिया, स्टर फ्राई किया हुआ सोयाबीन आपने उस पर डाल दिया, तो उसमें भी टेस्ट आना चाहिए। तो क्या करते हैं, जब सोयाबीन हम लोग भिगो के रखते हैं, फिर उसको हम लोग बॉईल करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो नमक का टेस्ट सोयाबीन में पहुंच जाएगा। सोयाबीन यानी सोया नगेट बोल रही हूँ मैं, बट बीन आ जाता है। सोयाबीन इज़ लाइक फील्स लाइक वन वर्ड, बट दैट इज़ नॉट वन वर्ड। बात करते करते सोयाबीन वर्ड ही आ जाता है। तो अभी मैं वही रेडी कर रही थी। उसके बाद फ्राई होने में इसको थोड़ा सा समय लगता है। पहले तो सॉफ्ट होता है, उसके बाद वो क्रिस्पी होता है, तो क्रिस्पी होने तक उसको डीप फ्राई करना होगा। शैलो फ्राई में भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सोयाबीन कैसा होता है ना, वो अगर आपका नॉन स्टिक नहीं है ना तो नीचे चिपकता है वो। सो इट्स बेटर कि ऑयल अच्छा हो तो डीप फ्राई करना चाहिए। तो आज तो सोयाबीन का मैंने बता दिया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग बना सकते हैं। अभी क्योंकि मैं सोयाबीन बना रही थी तो इसलिए मुझे ये ध्यान आया, और मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देती हूँ इस पर। कुकुम्बर का मुझे जस्ट याद आया था, बिकॉज मैं एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे याद आया कि एक बार कोई वेजिटेबल नहीं था, लेकिन कुकुम्बर बहुत था मेरे पास। लेकिन उस वक्त मैंने ये वीडियो नहीं देखा था, लेकिन मुझे याद आया कि अरे मैंने भी ऐसे कुकुम्बर का सब्ज़ी बनाया था जब कुछ नहीं था। तो मेरे बच्चे को तो पसंद नहीं आया। कुकुम्बर मॉइस्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं, जिनको लौकी की सब्ज़ी कैसे सॉफ्ट हो जाती है ना, तो इसी वजह से लगता है। तो साउथ इंडियन तरीका जो मैंने बताया था, मद्रासी कुकुम्बर रहता है ना, वो दही डाल के फिर एंड में आप वो कुकुम्बर डाल दो, तो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, क्रंच रहेगा तो भी शायद कोई खा लें। और इस स्टोव पे उसको बना रहे हो, दही डाल दिया, कुकुम्बर डाल दिया, तो वो नरम हो जाएगा। तो वो जैसे नेनुआ की सब्ज़ी होती है, लौकी की सब्ज़ी जैसी नरम रहती है ना, मेरे ख्याल से इसलिए कोई खाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो जैसे गल जाता है ना, गलना कहते हैं, एक गला हुआ सब्जी बहुत अजीब सा लगता है, इसीलिए शायद लोग नहीं खाते हैं। जैसे भुजिया सब्जी सब खाएंगे, क्रिस्पी रहेगा। देखो, भिंडी क्रिस्पी दे दो, पटेटो क्रिस्पी दे दो, एकदम क्रिस्पी कड़क खाएंगे तो बोले वाह क्या क्रिस्पी है, तो वो अच्छा लगता है। तो कुकुम्बर का एक क्रंच होता है ना, अगर उसको हम लोग ने पका दिया तो शायद बच्चे ना खाए, बड़े ना खाए, बट एज अ ट्रायल हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे घर पे कौन ये सब्ज़ी खाता है। कुछ नहीं है तो बेटर हम लोग बना दें, नहीं तो रायता तो बना ही सकते हैं, कचुम्बर बना देने का। कुकुम्बर को बारीक बारीक काट लो, हरी मिर्ची डाल दो, प्याज, टमाटर स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि दही ऑलरेडी है तो टमाटर खट्टास नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। तो कुकुम्बर, प्याज, हरी मिर्च को दही में आप डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर से आप लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए। ये आपका जब रायता तैयार रहेगा तो देखिए, रायता से भी हम लोग चीज़ें खा सकते हैं ना, राइस खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं। तो भूखे नहीं रहे और क्या अल्टरनेटिव हमें मिले, ये सब आइडियाज़ बता रही हूँ। अचार के साथ अगर हम रोटी पराठा खा सकते हैं तो रायता के साथ तो खा ही सकते हैं, अच्छा लगता है। तो अल्टरनेटिव इज़ ऑलवेज रेडी। दो आई एम सेइंग अल्टरनेटिव वर्ड, बट फूड इज़ नॉट अल्टरनेटिव। हर एक चीज़ बनाने में एक प्रेम होता है, एक भाव होता है, इमोशन होता है, और भोजन है वो। तो मैं कुकिंग अल्टरनेटिव बता रही हूँ, भोजन अल्टरनेटिव नहीं है। भोजन का तो ये वैरायटी है, तो इसके पीछे एक भाव है बनाने का कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ये आप नई बातें ट्राई कर सकते हैं।
अब और क्या याद आ रहा है, जैसे हमने कोई भजिया बना दिया, ओके, वो ज़्यादा हो गया, वो कांदा भजी का भी आप कोफ्ता, अगर समझिए ज़्यादा भजी है तो उसको करी में डाल दीजिए, कोफ्ता बन गया। ये मेथी का भी सॉरी क्या बोलते हैं, हरा धनिया का आपने अगर जब ठंडी में आता है तो लोग हरा धनिया का भी बहुत भजिया बनाते हैं, तो बच जाते हैं। फिर क्या करने का, उस करी बना लीजिए, बेस आपका मालूम है कोफ्ता करी का, तो कोफ्ता करी का बेस बना लीजिए, उसमें आप ये कोफ्ता डाल दीजिए, कोफ्ता बन गया, यानी कि भजिया ही है वो। तो ऐसे आप बहुत सारी सब्जियों को कोफ्ता के कन्वर्ट करके करी बना करके भी घर में पेश करेंगे तो लोगों को वो फूड वैरायटी अच्छा लगेगा। दिस इज़ एन आइडिया ना, फूड वैरायटी इज़ एन आइडिया, सो इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटिंग shows your idea and knowledge। सो सब लोग कहेंगे इसके पास नॉलेज है, कुकिंग नॉलेज है, और टेस्टी बनेगा तो सबको और अच्छा लगेगा। तो एक्सपेरिमेंट हर कोई करता है, जो शुरू से जो आया है उसी वैसा ही बनाते ज़रूरी नहीं है, उसमें हम लोग वेरिएशंस लाते हैं, बिकॉज टेस्ट हमारा बहुत चीज़ है, हम जब खाते रहते हैं वैरायटीज़ चाहिए, तो वेरिएशन की वजह से इतना टेस्ट डेवलप हो गया है कि हमें हर चीज़ अब अलग चाहिए, पहले से अलग, तो वही वेरिएशन आ गया। देखिए वही बैटर है जिसका डोसा बनता है, इडली बनता है, उत्तप्पा बनता है, अप्पम बनता है, वही बैटर है, बस आप वेजिस डाल दो और मोल्ड्स चेंज कर दो और नाम बदल गया। रवा में आप नमक डाल दो तो उपमा बन गया, शक्कर डाल दो तो शीरा बन गया। उसके ऊपर आपको क्या डालना है, ज़रूरी नहीं हो कि मीठे में हर कोई दूध ही डाल पाता है, दूध ही नहीं डाल पाते हैं, पानी ही डालते हैं। जिसको जब मैंने पानी का भी शीरा खाया है, पानी डालकर शक्कर डालकर, कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा डीप थिंकिंग करेंगे तो हमें मिस्टेक्स बहुत मिलेगा, नहीं शीरा में तो घी पड़ता है, उसमें तो ये पड़ता है, तो बता दूं कि उपमा में भी घी ही पड़ता है, लेकिन लोग तेल में बनाते हैं। तब ये वेरिएशंस हैं। अब रवा हो गया, फिर आटे का तो वैरायटी बहुत है ना, जैसे गेहूं के आटे का चपाती बनाते हैं तो उसके कितने सारे पराठे टाइप्स बनते हैं। आप नॉर्मल आज मैंने बनाया है घर में, क्या कर दिया, उसमें सिर्फ हल्दी डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया, थोड़ा सा आपको, हम लोग उसको कहते हैं, हाँ बस 5 मिनट्स दे रही हूँ, जो थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ना उसमें, वर्ड अभी जस्ट स्लिप हो गया, दही का बात किया तो जावन वर्ड आ रहा है, लेकिन हमने थोड़ा सा शुरू में जो तेल डाल दिया ना आटे में, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। तो जब आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया और जब आप मिक्स करोगे और टाइट गूंदेंगे तो उसका पूरी बना लो तो मसाला पूरी हो जाएगा। यही आटा, मसाले वाला आटा को थोड़ा सा लूज़ करेंगे तो इसी का पराठा बना सकते हो। अब और वेरिएशन अगर पराठे में लाना है तो कस्तूरी मेथी होती है ना, उसको आप इस आटे में इसके साथ डाल दो तो एक मेथी पराठा जैसा हो जाएगा। कसूरी मेथी जो है वो हमारा नॉर्मल मेथी को ड्राई करके जो करते हैं वही कसूरी मेथी होता है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो कसूरी मेथी को भिगा के रखिए, नहीं तो मैं इंस्टेंट चीज़ें बताती हूँ, मैंने मेरे वीडियो में भी डाला है, अगर इस चैनल पे होगा तो कसूरी मेथी पराठा हो गया। तो ऐसे हम लोग पराठे बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं आप उसका। अब आटे को पूरी बनाना या पराठा बनाना उसको गूंदने के ऊपर है, आप जितना लूज़ गूंदेंगे ना तब पूरी नहीं बना पाएंगे, बिकॉज़ पूरी बेलते वक्त हम आटा नहीं लगाते हैं ताकि तेल ना ख़राब हो, और पराठा तो तवे पे सिकता है तो हम उस पर लूज़ उसको बनाते हैं ताकि वो बड़ा बने और उसको हम आटा लगा कर तेल कम लगता है। तो ये डिफरेंस है आटे में गूंदने में, और टाइट रहेगा तो पूरी, लूज़ रहेगा तो पराठा। कुछ रिपीट करती हूँ मैं जानती हूँ,
कभी 3 से 4 बार, लेकिन वर्ड्स थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। जस्ट टू एक्सप्लेन अ बिट गोइंग अहेड 3-3 4-4 बार एक्सप्लेन हो जाता है। मैं मेरी वीडियोस चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि अरे ये बात मैंने 3 बार कह दिया, ये बात मैंने 4 बार कह दिया। आई कैन रेक्टिफाई इट, बट जब बोलते बोलते अपनापन महसूस होने लगता है ना कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए हाँ कैसे बनाना है, इसीलिए मैं चीज़ों को 3-4 बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं बनाती थी बच्चे के टिफ़िन में। और ऐसे वेरिएशंस आते हैं, रोज़ रोटी और वही पराठा, आटा तो वही रहता है, सिर्फ उसमें आप मसाले डाल दो तो बदल जाएंगे, तो लगेगा कि कुछ नया आइटम बन गया है। तो नया आइटम हम लोग वेरिएशन देख के खुश होते हैं ना, और थोड़ा सा मूड भी रिलैक्स हो जाता है, चलो आज कुछ वैरायटी बन रहा है। और भाजी अच्छी बनती तो उसके साथ खाने वाली दूसरी चीज़ें भी नया दिखे तो और हमें अच्छा लगता है। मैं किसी का एपिटाइट बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही कि हम ज़्यादा खाएं या कुछ करें, लेकिन जब हम कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं है, उसके हिसाब से बता रही हूँ क्या चेंजेस हम कर सकते हैं जो इजीली अवेलेबल है। रोज़ तो हम पनीर, मशरूम या फिर रिच फूड, काजू डाल के, बादाम डाल के तो नहीं बनाएंगे ना। वो सब चीज़ें स्पेशल ओकेजन पे बनेगा। अभी फेस्टिवल आएगा, नवरात्रि आएगी, उसमें बनेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें हम तब बनाते हैं। ओके, देन आई स्टॉप दिस वीडियो।